अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। भारतीय फौज की एक बार फिर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी, LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी। ISPR के मुताबिक खुईरटा सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। एक खातून जख्मी, पाक फौज की जानिब से दुश्मन को मौसर जवाब। APC की बजाय सियासी सरगर्मियां शुरू की जाएं, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की बिलावल को तजवीज़। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, हम ख्याल सियासी जमातों से राब्ते तेज करने का फैसला। अरकान ने कहा सिंध और पंजाब में सरगर्मियां जल्द शुरू कर दी जाएं। रैली की सूरत में सिंध से रावलपिंडी मार्च का मशवरा भी दिया। 17 अगस्त को आसिफ जरदारी की नैब पेशी का मामला भी ज़ेरे गौर आया। रजा रब्बानी कहते हैं कराची को सिंध से अलग करने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। कराची सिंध का हिस्सा है और रहेगा। नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये 1962 के दौर में वापस जाना चाहते हैं। एक तरफ हम इसको नाजायज़ कहें, जाली वोट और जाली मैंडेट के हामिल कहें, और फिर जब भी इस गवर्नमेंट को किसी मसले पे वोट की ज़रूरत पड़ती है तो हमारी बड़ी पार्टियां जब उनको उन हालात में वोट देती हैं, हमारी नज़र में वो ज़रा सूरत हाल से मुतसादिम हो जाती है। ये रविश अगर तर्क कर दी जाए तो यकसुई के साथ ही हम कौम का एतमाद हासिल कर सकेंगे। मौलाना फजलुर रहमान नून लीग और पीपल्स पार्टी से खफा, कहा अपोजिशन की दो बड़ी जमातें हुकूमत की सहूलतकार बनी हुई हैं। हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करनी है तो ये रविश तर्क करना होगी। कॉल ऑफ फेल में तजाद से हम अवाम का एतमाद नहीं जीत सकते। अपोजिशन को यकसू होना होगा, फिर अवाम अपोजिशन की तहरीक पर एतमाद करेंगे। APC बुलाने से मुतालिक कोई इख्तलाफ नहीं, किसी मायूसी का शिकार नहीं, राब्ते जारी हैं। मार्च तो निकल गया, अब मिलियन मार्च ही रह गया है। ये भी कहा UAE की असल बागडोर अमेरिका के पास है। कमजोर मुस्लिम ममालिक को मजबूर किया जा रहा है वो इसराइल को तस्लीम करें। हमारी मिनिस्ट्री ने 18 स्पेशल रैपर्टर्स को खत लिखा था ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पे, नेवर फॉलोड अप बाय द फॉरेन ऑफिस। ये बुर्किना फासो ने UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल की मीटिंग बुलाई टू डिस्कस ब्लैक लाइव्स मैटर, यानी कि बुर्किना फासो हैज मोर डिप्लोमेटिक क्लाउट यू थिंक than Pakistan does. We have let down the Kashmiris, we've let down our Prime Minister जिसने इतना strong narrative दिया है कश्मीर के ऊपर। वज़ीर आज़म ने अकेले कश्मीर पर दुनिया का बयानिया बदला। हमारी वज़ारत ख़ारजा और बाकी इदारे इसे उठाने में नाकाम रहे। कश्मीर पर सिफारतकारी तब्दील करने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक श्री मज़ारी कहती हैं कश्मीर पर एक दिन की तकरीर काफ़ी नहीं, मुकम्मल एजेंडा और पॉलिसी होनी चाहिए। अगर हमारा दफ्तर ख़ारजा काम करता तो दुनिया कश्मीर पर हमारी बात ज़रूर सुनती, नोटिस ले चुकी होती। हम इतने खौफजदा हो गए कि UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल में कोशिश ही नहीं कर रहे। हम नफसियाती तौर पर घबरा गए। उन्होंने ये भी कहा कि बर्किना फासो ने अमेरिका के खिलाफ करारदाद मंजूर कराई। क्या बर्किना फासो की सिफारतकारी हमसे ज़्यादा कामयाब हो गई? वक्त आ गया है अब कश्मीर को मिलजुल करें। माजी में बिजली की कीमत को डॉलर के साथ मुंसलिक किया गया। गलत पॉलिसीज़ की वजह से अवाम सस्ती बिजली से महरूम है। एनर्जी सेक्टर का मसला हल ना किया तो हमारे लिए शदीद मुश्किलात होंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं किसी भी हुकूमत ने सस्ती बिजली के लिए निजी कंपनी से मुज़ाकरात नहीं किए। वज़ीर आज़म ने मसले को जल्द अज जल्द हल करने की हिदायत की। माजी में बगैर मनसूबाबंदी जनरेशन प्लांट लगाए गए।
हमें दोस्त ममालिक की रकूम शेड्यूल के तहत वापस करनी है। सऊदी अरब के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं। वफाकी वजीर हवाद अजहर की वजाहत, कहा हमें एक दिवालिया मईशत को संभालना पड़ा। मईशत को दुरुस्त समत में लाने के लिए सख्त फैसले करना पड़े। सख्त फैसले ना करते तो दिवालिया होने के बाद बड़ी तबाही आती। हालिया कानून साजी से FATF से मुतालिक बहुत मदद मिलेगी। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में अवाम को कीमतों में बेहतरी नजर आएगी। पहले जानवरों की हलाकत और अब जानवर ही गायब। इस्लामाबाद चिड़ियाघर जानवरों के लिए इंतहाई गैर महफूज जगह बन गया। बरगुज़ार चिड़ियाघर में नायाब नस्ल के 513 जानवर और परिंदे गायब होने के इंकशाफ। जुलाई 2019 के रिकॉर्ड के मुताबिक चिड़ियाघर में मजमूई जानवरों की तादाद 917 थी। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट को हवालगी के वक्त जानवरों और परिंदों की तादाद 404 बताई गई। हिरन, बारासिंगा, नीलगाय और नायाब नस्ल के सैकड़ों परिंदे कम निकले। कोरोना से निपटने की हिकमत अमली, पोलियो मुहिम की बहाली, बिल गेट्स पाकिस्तान की कोशिशों के मोतरफ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और माइक्रोसॉफ्ट के बानी में टेलीफोनिक राब्ता। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा इंसदाद पोलियो मुहिम कौमी कॉज है। पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने की कौमी कोशिश का हिस्सा है। कामयाब कौमी हिकमत अमली के नतीजे में कोरोना पर काबू पाया। बिल गेट्स ने कहा पाकिस्तान ने कम वसाइल के बावजूद कामयाबी से कोरोना पर काबू पाया। इंसदाद पोलियो मुहिम में पाक फौज की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। बिल गेट्स की पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ हर मुमकिन ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। सिर्फ 2 कतरे नस्लों को महफूज कर सकते। मुल्क को पोलियो फ्री करने का मिशन। पंजाब, सिंध और KP में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। वज़ीर आला सिंध ने कराची में मुहिम का खुद इफ्तिताह किया। बच्चों को वैक्सीन पिलाकर तहाइफ भी दिए। लाहौर समेत पंजाब के 33 अजला में भी लाखों बच्चों को कतरे पिलाए जा रहे। उस्मान बुजदार कहते हैं मुहिम में गफलत की कोई गुंजाइश नहीं। KP के 21 अजला में भी मुहिम के तीसरे दिन लाखों बच्चों को कतरे पिलाए गए। तरबियत याफ्ता पोलियो टीमें मुकम्मल SOPs का ख्याल रखते हुए मैदान में। PIA की पेरिस के लिए मुतबादिल ज़राए से परवाज़ें बहाल। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं बैनुल अक़वामी सेफ्टी एजेंसी के तहफ़्फ़ुज़ात बहुत जल्द दूर कर दिए जाएंगे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सयाहती डबल डेकर बस सर्विस शुरू हो गई। ट्रायल मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब चंद रोज में इफ्तिताह करेंगे। डबल डेकर बस सयाहों को इलामा इकबाल पार्क रावलपिंडी से इस्लामाबाद की सैर को ले जाएगी। कोरोना के वार कम मगर एहतियात अब भी लाजिम। 24 घंटों में 747 नए केसेस, मजीद 9 अमवात। मुल्क में एक्टिव केसेस 23,000 रह गए। 2,65,624 मरीज वबा को शिकस्त दे चुके। पंजाब की मार्केट्स, प्लाजों और मॉल्स में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी। महकमा सेहत पंजाब का RPOs और कमिश्नर्स को मरासला, कहा मास्क को हर जगह लाजमी करार दिया जाए। भारतीय फौज की एक बार फिर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी। LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी। ISPR के मुताबिक खुईरटा सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। एक खातून जख्मी। पाक फौज की जानिब से दुश्मन को मौसर जवाब दिया गया। हम खबर दे रहे हैं आपको भारतीय फौज की एक बार फिर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी। LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी। ISPR के मुताबिक खुईरटा सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। एक खातून जख्मी हो गई। पाक फौज की जानिब से दुश्मन को मौसर जवाब दिया गया। भारतीय फौज की एक बार फिर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी। LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की गई। ISPR के मुताबिक खुईरटा सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला के फैसले सुना दिए। कहा आसिफ जरदारी नैब अदालत में पेश होंगे। नैब पहले उस्मान बुजदार को तो गिरफ्तार करे। मजीद बता रहे हैं जुबैर नसीर।
कराची में पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला के इजलास में अहम फैसलों पर गौर किया गया। सेनेटर रजा रब्बानी ने बिलावल हाउस कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इजलास बिलावल भुट्टो की जेर सदारत हुआ। आसिफ जरदारी भी वीडियो लिंक के जरिए शामिल हुए। एक सोचे समझे मैलिफाइड मंसूबे के तहत इन बिलों को आखिरी मौके के ऊपर जो है वो पार्लियामान में लाया गया ताकि पार्लियामान के अंदर इनकी स्क्रूटनी जो है वो ना हो सके। रजा रब्बानी ने कहा आसिफ जरदारी नैब अदालत में पेश होंगे। पार्टी की ये ख्वाहिश थी कि वहाँ पे पार्टी के कारकुन जो हैं वो जमा हों और अपनी यकजहती सदर जरदारी के साथ दिखाएं, लेकिन सदर जरदारी ने ये बात सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में कही कि वो नहीं चाहते कि नैब की पेशी के वक्त पार्टी के कारकुन वहाँ पे जमा हों। रजा रब्बानी का मजीद कहना था कि हुकूमत इख्तिदार को तूल देने के लिए हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। स्नैप की सियासी इंजीनियरिंग का पोल खुल चुका है। कराची सिंध का हिस्सा है और रहेगा। जुबैर नजीर खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अपोजिशन की दो बड़ी सियासी जमातें हुकूमत की सहूलतकार बनी हुई हैं। हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करने के लिए इन्हें अपनी ये रविश तर्क करना होगी। मजीद बता रहे हैं पेशावर से शाहिद हमीद। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अपोजिशन जमातों से APC या हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर इख्तलाफात नहीं, लेकिन बाज अमूर पर इख्तलाफ है। एक तरफ हम इसको नाजायज़ कहें, जाली वोट और जाली मैंडेट के हामिल कहें, फिर नए इलेक्शन का हम पुरजोर मुतालबा भी करें, और फिर जब भी इस गवर्नमेंट को किसी मसले पे वोट की ज़रूरत पड़ती है तो हमारी बड़ी पार्टियां जब उनको उन हालात में वोट देती हैं तो हमारी नज़र में वो ज़रा सूरत हाल से मुतसादिम हो जाती है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि UAE और इसराइल मुआहिदा फ़लस्तीनियों की 70 साला जिदोजहद आज़ादी की नफ़ी है। UAE का अमल न तो अरब दुनिया की नुमाइंदगी है, न उनकी वो हैसियत है कि उसका फैसला उम्मत मुस्लिमा का फैसला हो। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने पेशावर में ANP के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मियां इफ्तिखार हुसैन के भाई के इंतकाल पर उनसे ताज़ियत की। शाहिद हमीद, एक्सप्रेस न्यूज़, पेशावर। वज़ीर इत्तलात शिबली अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।